हूँ, रोजगार का र भाजपा ना बोले। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में 20 करोड़ और 11 साल में करीब करीब 21-22 करोड़ रोजगार बन जाने थे। एक धेले का रोजगार बनाया नहीं है। कि आपके गृह मंत्री रहते हुए घुसपैठ क्यों हो रहा है? आपकी जिम्मेदारी है सरहद की सुरक्षा करनी, किसी और की नहीं। कुल न करे भाजपा ने कुछ लोगों को रोजगार दिया है, जैसे अमित शाह जी के पुत्र को दिया है, बड़े बड़े बीजेपी के बच्चों को दिया है। आपके बच्चे दरिया बिछाएंगे, उनके बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी 25 घोषणाएं जारी कर दी है और संकल्प पत्र के माध्यम से ये घोषणा पत्र जारी करते हैं। उन घोषणा पत्र पे आज कांग्रेस से हम बात करने आए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी हैं। क्या कुछ कहती हैं भाजपा के घोषणा पत्र पे? मैम, कल 25 घोषणाएं की है अमित शाह जी ने रांची में आकर, क्या कहेंगे? जो संकल्प पत्र के माध्यम से उन्होंने दिया है कि झारखंड में हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगी। और सबसे पहले घुसपैठियों की बात कर ले तो घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा झारखंड में फल फूल रहा है। वही बात कर ले अगर हम मैया सम्मान योजना के मुकाबले गोगो दीदी योजना की, उन्होंने 2100 रुपये देने की बात कह रही है, क्या कहेंगे? अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं। इस देश की सरहद की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है और अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो अमित शाह की विफलता है। अमित शाह एक फेल्ड गृह मंत्री हैं, बिल्कुल बेकार गृह मंत्री हैं। अगर वो सकुशल होते, अगर वो प्रखर गृह मंत्री होते तो परिंदा फड़फड़ाता हुआ इधर नहीं आ सकता था। लोग आ रहे हैं तो ये आपकी विफलता है। आप पहले तो इसकी जिम्मेदारी निभाइए, इसका जवाब दीजिए कि आपके गृह मंत्री रहते हुए घुसपैठ क्यों हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी है सरहद की सुरक्षा करनी, किसी और की नहीं। ये पहली बात मैं कहना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, रोजगार का र भाजपा ना बोले। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में 20 करोड़ और 11 साल में करीब करीब 21-22 करोड़ रोजगार बन जाने थे। एक धेले का रोजगार बनाया नहीं है। रोजगार मांगने वाले युवाओं को पकौड़ा तलने की और पान की दुकान लगाने की सलाह दी जाती है। जो युवा प्रदर्शन करने जाता है उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं, उस पर वाटर कैनन डाले जाते हैं। तो रोजगार की बात भाजपा बिल्कुल ना करे। भाजपा ने कुछ लोगों को रोजगार दिया है, जैसे अमित शाह जी के पुत्र को दिया है, बड़े बड़े बीजेपी के बच्चों को दिया है। आपके बच्चे दरिया बिछाएंगे, उनके बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। और रोजगार अडानी को मिला है, जिनकी वेल्थ 10 गुना 20 गुना बढ़ चुकी है। तीसरी बात आपने कही कि अमित शाह जी, एक घुसपैठिए की बात थी, एक रोजगार की बात थी, तीसरी क्या बात थी? मैया योजना की बात थी। 18 साल आपकी सरकार रही, आपने आधी आबादी के लिए कुछ नहीं किया। हमने मैया योजना 1100 से लॉन्च करी। चुनाव के पहले हमारी कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया, हम इसको 2500 का करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनती है, दिसंबर की 4 तारीख को किस्त जाएगी 2500 रुपए की। आपने कुछ नहीं किया। आपने अपने किसी राज्य में ये नहीं किया। आप राजस्थान में बोलकर आए थे 500 में सिलेंडर देंगे, यहाँ पर भी आप बोल रहे हैं। राजस्थान में क्यों नहीं दिया? यूपी में बोला था दिवाली होली सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, हम तो अभी इंतजार ही कर रहे हैं। आपने बोला था, आपकी सरकार ने आंगनबाड़ी का बजट आधा कर दिया था, आपकी सरकार ने वृद्ध पेंशन हाफ कर दी थी। तो ऐसी बातें करने वाले लोग यहाँ पर आकर चुनावी जुमले फेंकेंगे। जुमलों का सीजन है, लपेटते जाइए। मैम, प्रधानमंत्री जी भी आज झारखंड दौरे पे है। गढ़वा में उन्होंने भाषण दिया है, साथ में कहले चाईबासा की जनता को भी संबोधित किया है। जो उनके भाषण से जो शब्द निकल कर आए, उस पर क्या कहें? प्रधानमंत्री जी मर्यादा का तो ध्यान नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री जी अनर्गल बातों के चैंपियन हैं। प्रधानमंत्री जी मुद्दों की कभी राजनीति नहीं करते हैं। वो झारखंड आकर यहाँ की जनता को ये नहीं बताते कि 1,36,000 करोड़ आपके मेरे पास बकाया है, उस पर मैं कुंडली मार के क्यों बैठा हूँ। वो इधर उधर की बातें करते हैं। आप परिवारवाद की अनर्गल बातें करते हैं। आपने 33 लोगों को टिकट दिया जिनका परिवारों से संबंध है। रघुबर दास जी की बहू से लेकर चंपई सरोन जी के बेटे से लेकर अर्जुन मुंडा जी की पत्नी तक, आप ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जो मैं गिनाना शुरू कर दूं तो शाम हो जाएगी। तो ऐसे में आप जब इस तरह की बातें करते हैं, आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर फबीते कसते हैं, गंदा लगता है। ये अच्छी बातें नहीं है। दाम्पत्य का सूत्र बड़ा पवित्र होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और अगर कल्पना सोरेन जी प्रचार कर रही हैं तो मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। लेकिन अमित शाह जी, हेमंत बिस्व शर्मा, नरेंद्र मोदी जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। लगातार वो परिवारवाद की भी बात करते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार परिवारवाद को बढ़ावा देता रहा है। तो ऐसे में क्या कहेंगी? धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस, चंपई सोरेन, उनके बेटे अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी, यहाँ पर रघुबर दास, उनकी बहू,
ये लोग बात करेंगे परिवारवाद की। पूनम महाजन, मतलब मैं गिनना शुरू, कलराज मिश्र के बेटे, कल्याण सिंह के बेटे, राजनाथ के बेटे पंकज, मतलब बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, रोहन जेटली, अरुण जेटली के बेटे, जय शाह, बल्ला पकड़ना नहीं आता, बीसीसीआई से लेकर अब तो आईसीसी के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये लोग परिवारवाद की बातें ना किया करें। मोदी जी के इन जुमलों को देश समझ रहा है, आप लोग भी समझिए, एंजॉय करिए, लपेटिए झारखंड की विधानसभा में जनता का जनादेश कहाँ देखते हैं? हमारे साथ। इसमें तो मुझे 1 मिनट सोचना भी नहीं है। धन्यवाद। तो देखा अभी आपने कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ थी और वो साफ तौर पे कहते नजर आ रही थी कि भाजपा केवल जुमलेबाजी की बात करती है, केवल जुमलों की बात करती है। ऐसे में अब झारखंड की जनता को तय करना होगा कि झारखंड की जनता झारखंड विधानसभा में इस बार किसको जनादेश देती है और किसको विधानसभा पहुंचाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्शन न्यूज़, रांची।